माफिया कह देते हैं मठाधीश को। इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि ये किसी मौलाना को कह दे माफिया। आप बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। यह क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? जिन्ना की तस्वीर हटा देंगे उधर से निकलते वक्त, आज भी वही टंगी है। चलिए शुरू करते हैं। जिस पार्टी के नेता को इतनी सीटें लोकसभा में मिली, उनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। हाँ, हरकतें तो ऐसी हैं उनकी। मुझे लगता है किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बात तो सही है। अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? हाँ, नहीं बोलो, जल्दी बोलो भाई, बताओ क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं है? यानी कि गरीब से मतलब नहीं होता, किसी गोली मार देगा। बलात्कारी का मतलब गरीब से नहीं होता, किसी के घर में कोई नहीं हो उत्तर प्रदेश में हालत हो गई है, मतलब किसी को गोली। माफिया और गुंडों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। हतप्रभ था सुनकर। उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर, अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है। और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको एनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर। उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था। गैंगस्टर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी प्रवक्ता से कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा। क्या बात है कि सर आप हर बार इस पर्चे को लेके आते कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते? विपक्ष होने के नाते है ही नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है, अब भी सॉल्यूशन नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूं कि विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन किया है। सर, क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्हें पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? सर, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को। वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर, और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा। झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, तो लोग इन चीजों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, क्या हम कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो गया है। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे। आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। दूसरी बात, जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ा है ये योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था। जो IIT-BHU में एक रेप की घटना वही तो मैं बोलने वाला हूँ। उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी IT सेल का था। अगर बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी IT सेल वाले हैं। आप बोल लीजिए या ये बोल ले, या आप मैं चली जाती हूँ। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए। तो IIT-BHU में जो लड़का था वो बीजेपी IT सेल का है, और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात तो बहुत बढ़िया, ये तालियां बजा रहे हैं फिर से। बिल्कुल बढ़िया। पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। माफिया कह देते हैं मठाधीश को। इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि ये किसी मौलाना को कह दे माफिया। आप बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। यह क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? तो आतिक अहमद था, उसको आतिक अहमद को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ठीक नहीं है। जिन्ना की तस्वीर हटा देंगे उधर से निकलते वक्त, आज भी वही टंगी है। इसी प्लैंक पर वो जीत के आए ना। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना, और लोग ये मानते थे कि समाजवादी, हम लोग भी थे जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोग ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको योगी ने बहुत संभाला है, सुधारा। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश, ठीक है काफी लोग हैं मुझे लगता है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था योगी की राज में बेहतर हुई है पहले से? कितने लोग मानते हैं? जवाब दे लूं। हुई है कह रहे हैं बहुत अच्छी। कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है?
अब बताइए। अब हार जवाब गई दे दूं? समाजवादी 2027 देखिए, में। सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में बताइए। एक मिनट, उत्तर प्रदेश के एक बार बोल लूं मैं, गजब बेइज्जती है। सबसे ज्यादा नकल माफिया पैदा हुए हैं, पर्चे लीक सबसे ज्यादा इसी समय हुए हैं। वो जो कमरों से सबसे ज्यादा लटकते थे महिलाओं सब पे भूल गए। अत्याचार हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है? माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले कहां रही है? मैं जानना चाहता हूं किस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया आज तक? कैसा लगा मेरा मजाक?